कॉस्मोस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.4 का टोटली हल देखेंगे, पूरा हल करेंगे। इसमें जो है पहला क्वेश्चन बोलता है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। इसमें हमें मेन जो है ना मूलों की प्रकृति बताना है। इसके लिए जो है एक थोड़ा सा जो है आइए ध्यान देते हैं इसको बनाने से पहले। प्रश्नावली ठीक है। इसमें एक नाम आता है विवेचक। विवेचक या इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट ठीक है। इसका एक और नाम होता है विविक्तकर। आधा क त कर विविक्तकर। थोड़ा नाम उल्टा पुल्टा टेढ़ा लग रहा है। चलिए हम लोग विवेचक के नाम से ही पढ़ेंगे। विवेचक का जो है ना पहला जो है अंग्रेजी में लेटर जो है डी होता है, इसलिए इसे डी से सूचित करते हैं। तो डी का मान जो है बताता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। इस विवेचक पे ही जो है ना ये इसके मूल की प्रकृति जो है डिपेंड करता है। कैसे? यदि हम समीकरण से जो है विवेचक निकालते हैं, विवेचक यदि विवेचक डी जो है 0 से बड़ा हो तो उसका मूल जो है ना वास्तविक और जो है असमान होता है, और डी का मान जो है 0 के बराबर हो तो वास्तविक और समान होता है। और डी का मान जो है 0 से छोटा हो तो काल्पनिक जो है हल होता है। इस स्थिति में हम लोग हल नहीं निकालते हैं, ये दोनों स्थिति में हल निकालते हैं। इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में जो है 2a, और इसके लिए माइनस बी बटा 2a और माइनस बी बटा 2a। इसका कोई हल जो है नहीं होगा। चलिए हम पहला क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से ABC पहले निकाल लेंगे हम। a बराबर 2 है, b बराबर -3 है, c बराबर 5 है। d निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर 4 और 2 और ये 5, ये 9, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 5 40, घटाएंगे तो -31। तो डी का जो मान क्या आ गया लेस देन 0, इसलिए क्या हल होगा? काल्पनिक हल होगा। ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन देखें। काल्पनिक हल है तो इसका कोई हल निकलेगा नहीं, इसलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4√3 प्लस x है
4 इक्वल टू 0। यहाँ से जो है a का मान हो जाएगा 3, b का मान -4√3 और c का मान हो जाएगा 4। d निकालेंगे तो हो जाएगा -4√3 का स्क्वायर और -4 इंटू 4 इंटू 3, ये हो जाएगा 4 चौको 16 तिया 48, 4 चौको 16 तिया 48। डी का मान आ गया 0, तो डी बराबर 0 हो गया। तो इसका क्या होगा, वास्तविक समान। इसके लिए हमने मूल निकालने के लिए बताया है क्या, -b/2a और -b/2a दोनों जो है मूल समान होंगे। ठीक है, तो यहाँ से b का मान है -4√3 बटा जो है 3, 2 इंटू 3, और ये भी वही हो जाएगा -4√3, माइनस यहाँ भी है इसलिए डबल माइनस हो जाएगा, इसमें भी जो है डबल माइनस हो जाएगा 2 इंटू 3, माइनस माइनस तो प्लस में तब्दील हो जाएगा, ये 2, ये हो जाएगा 2, ये इससे कट जाएगा √3, इससे कट जाएगा √3, ऊपर में बचा क्या 2, नीचे में √3 हो गया, ये भी सेम जो है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए तो हम अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है 2x² माइनस जो है 6x + 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से a का मान 2, b का मान -6, c का मान 3, d निकालेंगे, b² - 4ac, तो -6 का स्क्वायर 4 इंटू 8 2 3, ये हो जाएगा 36, 12 दूनी 24, घटाइए 2 में से 2, 1 शायद 12 बचेगा। डी का मान 0 से बड़ा, हल होगा क्या, वास्तविक और असमान। फार्मूला इसका होता है मूल का क्या, -b + √अंडर जो है d बटा में 2a। ठीक है, तो यहाँ से मान रखिए -b -6 हो जाएगा, √अंडर में d कितना है 12, a कितना है 2, हो जाएगा ये 6, इसको तोड़ेंगे तो 2√3, नीचे में हो जाएगा 2 इंटू 2। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन हम ले सकते हैं, 3 ± √3 बटा में 2 इंटू 2 है, एक 2 कट जाएगा, यहाँ से अल्फा का मान 3 प्लस जो है √3/2, एक बीटा का मान हो जाएगा 3 + √3/2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके 2 बराबर जो है मूल हो, मूल जो है बराबर हो। इसका मतलब जो है जिसका मूल बराबर होता है, हमने भी कंडीशन बताया 3 तरह का, d जो है >0, d जो है इक्वल टू 0, d जो है लेस देन। इसमें जो है ना मूल बराबर होता है जब d का मान 0 के बराबर हो। ठीक है, तो इसमें इसी को जो है ना हम लोग यूज करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है 2x² + kx + 3 बराबर में 0। यहाँ से हम जो है d का मान निकालेंगे। d का मान कर रहा है किसके लिए,
बराबर होने के लिए ना, तो बराबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन इसमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा, समीकरण का मूल यदि बराबर होगा तो d बराबर 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ d बराबर हमको 0 लाना है। d का मान b² माइनस 4ac बराबर में 0। यहाँ से हो जाएगा a का मान हम निकाल लेंगे तो अच्छा रहेगा, a बराबर 2, b का मान k, c का मान 3। यहाँ से हो जाएगा k² 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0, k², ये हो जाएगा 12 दूनी 24, k का मान हो जाएगा स्क्वायर में क्या 24, k बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 24। तो k का मान हम प्लस माइनस रूट अंडर जो है 24 लेंगे, तब इसका जो है ना मूल जो है बराबर आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है kx माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से पहले इसको हल कर लेते हैं। kx² ये हो जाएगा kx और आगे हो जाएगा 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से a का मान k, b का मान माइनस जो है 2k और c का मान हो जाएगा 6। वही बात होगा, समीकरण का मूल जो है यदि बराबर होगा तो उसका d का मान क्या होगा, जो ये लाइन को लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है इसमें हम निकालेंगे d बराबर 0, b² माइनस 4ac बराबर 0, हो जाएगा माइनस 2k होल स्क्वायर 4 इंटू k इंटू 6 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा क्या 4k², ये क्या माइनस 24k, इसमें से 4k जो है ना कॉमन हो जाएगा, k माइनस 6 बचेगा। तो यहाँ से जो है ना 4k जो है 0 के बराबर, k माइनस 6 भी 0 के बराबर, तो k का मान आ जाएगा जगह से 0, क्योंकि 0 जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 4k बराबर जो है 0, k माइनस 6 बराबर 0, जब k का मान जो है यहाँ से 0/4 यानी कि 0, और एक k का मान हो जाएगा क्या 6, इसमें k का मान क्या आ गया 0 और 6। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना ये 2 क्वेश्चन ख़त्म होगा। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन इसी तरह से इसको बनाना है। देखिए, जैसे तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है जिसका लंबाई चौड़ाई से दुगना हो और उसका क्षेत्रफल जो है इतना यानी 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। इसमें जो है केवल यही डी का मान चेक करेंगे। डी का मान यदि 0 के बराबर हो, बड़ा हो तो चलेगा, लेकिन लेस देन हो तो वो संभव नहीं होगा, क्योंकि इस स्थिति में बनेगा ही नहीं। जब रूट अंडर जो है माइनस में आ गया तो काल्पनिक संख्या हो गया ना, इसलिए संभव नहीं होगा। चाहिए क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं, कोशिश कीजिएगा समझने का आप। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है लंबाई चौड़ाई को मानना है। मान लेते हैं, माना बगीचा का चौड़ाई मान लेते हैं, चौड़ाई पहले मान लेते हैं x, लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई जो है ना इसका दुगना है 2x। अब कह रहा है क्या, उसका जो है क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर का है, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या लंबाई गुने चौड़ाई। तो 800 ये है, इसको मीटर में मान लेंगे क्योंकि डायमेंशन इसका मीटर में दिया है, x इंटू 2x। ठीक है,
तो हो जाएगा ये 2x², इस तरफ जाएगा तो -800 बराबर 0। डी चेक करेंगे तो यहाँ से सबसे पहले ए का मान हो जाएगा क्या 2, बी नहीं है 0, सी का मान -800। चलिए तो डी का मान क्या हो जाएगा, b² - 4ac। ठीक है, तो b तो है नहीं, तो 0 का स्क्वायर -4 × 2 × ये -800 प्लस में हो जाएगा ना, 8 दूनी जो है 16, 4 64 हो जाएगा, 00। डी का मान आ गया 0 से बड़ा, यानी संभव क्या, संभव है कि बगीचा बनाया जा सकता है। उसकी लंबाई चौड़ाई निकालना है, तो यहाँ से हल कर लेंगे समीकरण को। हो जाएगा ये 2 कॉमन, तो x² - 400, x² -400 बराबर 0/2। यहाँ से x², ये तो 0 हो जाएगा, इस तरफ ले जाएंगे तो 400, x का मान प्लस माइनस रूट अंडर जो है 400, यानी प्लस माइनस आ जाएगा 20। तो इसमें जो है ना माइनस संभव नहीं होगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई जो है नेगेटिव तो होगी नहीं, इसलिए चौड़ाई जो होगा कितना हो जाएगा 20 मीटर, और लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा आपका दुगना, तो 2 × 20 हो जाएगा कितने का, 40 मीटर का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा है 2 मित्रों की आयु का योग 20 है, 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु जो है का गुणनफल 48 था। योगफल जो है 20 है और 4 वर्ष पूर्व कितना था, 48 था। मान लेते हैं चौथा क्वेश्चन है, माना पहला मित्र का आयु 1 वर्ष है। ठीक है, तो दूसरा जो है मित्र का आयु कितना हो जाएगा, योगफल जब 20 का है तो इसमें से 20 में से घटा देंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, प्रश्न से पूर्व मतलब जो है 4 वर्ष दोनों में से जब हम घटाते हैं, ठीक है, तो कह रहा है कि इसका जो है गुणनफल इसमें से भी 4 घट जाएगा। ठीक है, गुणनफल क्या हो जाता है 48। ये संभव है, तो हम डी निकाल के चेक करेंगे इसको हल करके। x - 4, ये घटेगा 16 - x 48, करिए 16x - x², 48, इधर क्या हो जाएगा ये -+4x। ठीक है, ये 48 एक तरफ करेंगे तो ये -x², ये 20x प्लस में -48, इधर आके -48 बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है, -x² प्लस जो है 20x, 48 दिन हो जाएगा कितना 96 बराबर में 0। तो यहाँ से माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 96, 0, x² - 20x प्लस 96 बराबर 0। यहाँ से a का मान 1, b का मान 20, c का मान हो जाएगा -20, 96। d निकालेंगे b² - 4ac,
बी का मान -20 का स्क्वायर, 4a और c 96। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ये 400 और ये 9 छक छः चौको को 24 की 4, 2 9 चौको 36 और 2 38। ठीक है, 6 चौको 24 की 4 हाथ में 2, 9 चौको 36 2 38, इसमें घटाइए हो जाएगा ये 6 9 में से 16 बचेगा। डी का मान 16 बड़ा हो गया ना, इसलिए संभव है तो इसमें कह रहा था ना कि उनकी आयु ज्ञात करनी है। चलिए तो हम लोग निकाल लेते हैं इसका मूल। -b प्लस -√d बटा में 2 है। बैठाइए -b से √, कितना हो जाएगा ये 16, 2 × 1 20 प्लस -4 बटा में हो जाएगा 2। यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का मान हो जाएगा 20 जोड़ 4 बटा में 2, इसका मतलब कितना हो जाएगा 24 बटा 2, 12 वर्ष। और बीटा का मान क्या हो जाएगा 24 20 बटा 4 बटा में 2, 16 बटा जो है 2, 8 वर्ष। ठीक है, एक का 12 वर्ष, एक का 8 वर्ष। देखिए दोनों को जोड़ने पे 20 वर्ष हो रहा है योगफल, और गुना कर देंगे तो 48 भी हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो हम पहला जो है मित्र का उम्र 12 वर्ष, दूसरा मित्र का उम्र हो जाएगा 8 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखिए। कराए क्या परिमाप 800 मीटर और क्षेत्रफल जो है 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसका जो है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। कराए इसका परिमाप 800 मीटर होनी चाहिए और जो है और क्षेत्रफल जो है ना 400 मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। ऐसा कोई एक पार्क बनाना संभव है? आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 5 आपका। चलिए इसमें कोई ना कोई वैल्यू मानना पड़ेगा, तो मान लेते हैं। पहले मानना पार्क की लंबाई x मीटर है, क्षेत्रफल इसका दिए हुए है कितना है 400 मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ से जो है ना इसका चौड़ाई निकाल सकते हैं। 400 बटे जो है x, क्षेत्रफल बटे जो है लंबाई, क्षेत्रफल बटे में लंबाई। ठीक है, आपका इसका परिमाप जो है दिए हुए है 80 मीटर। ठीक है, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है पार्क का 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये दोस्त तो ऐसे ही कट जाएगा। यहाँ से मान रखेंगे x जोड़ 400 बटा में x बराबर में 40। ठीक है, एलसीएम लेंगे x स्क्वायर 400 40 x स्क्वायर 400 गुना कर देंगे 40x x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। ए का मान यहाँ 1, बी का मान -40, सी का मान 400। निकाल देंगे डी।
b² माइनस 4ac। तो मान बैठाइए 4/1/400 हो जाएगा 1600। ये 4 को ये भी 1600। 0 डी का मान 0, तब तो हल होगा। हाँ संभव है। तो क्या जो है उसका लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, तो इसका मूल निकाल देंगे। क्या होगा -b/2a माइनस b/2a, क्योंकि 0 मान है। ठीक है, चलिए तो -20, इसमें भी माइनस, बट्टा में 2 × 1 माइनस इंटू -20 30 × 1 20/2, ये 20/2 10 कितना हो जाएगा? माना था हमने क्या, लंबाई कितने आ गया 10 मीटर का। दोनों 10 का तो एक ही हो गया वो, लेकिन यहाँ से चौड़ाई निकाल देंगे। देखिए चौड़ाई क्या आया था 400/10। ये 400 जो है 10 कर देंगे 40 मीटर। ठीक है, एक जो है भुजा होगा 10 मीटर का, एक भुजा हो जाएगा आपको 40 मीटर का। ठीक है, इस तरह से आपका जो है चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन समाप्त हुआ। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 5वें चैप्टर का सॉल्यूशन देंगे।